सुमीरे की मॉम के एंट्री ने उसकी लाइफ को काफी ज्यादा पीसफुल बना दिया था, लेकिन सुमीरे के डैड का उसकी लाइफ में एक अलग ही रोल था। इसलिए सुमीरे ने अपनी मॉम को नेग्लेक्ट करते हुए अपने डैड को प्रेफरेंस दी। सुमीरे के इस डिसीजन और उसके वर्ड्स ने उसकी मॉम को काफी ज्यादा हर्ट कर दिया था और वो रोते हुए वहाँ से चले जाती हैं। मित्सु उन्हें समझाने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है और मित्सु के साथ एक डिसेंट कन्वर्सेशन के बाद सुमीरे की मॉम सारी बातें अच्छी तरह समझ जाती हैं। इसके बाद मित्सु सुमीरे के पास जाकर उससे इन सभी चीजों के रिगार्डिंग डिस्कशन करता है और साथ ही साथ वो सुमीरे के मॉम डैड के बीच डिफरेंसेस का रीजन भी पूछता है। सुमीरे बताती है कि इस बारे में सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर बता सकती हैं और वो दोनों अपना सामान पैक करके सुमीरे की ग्रैंड मदर के होम टाउन के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर एक्चुअल रीजन जानने के बाद वो दोनों फिर से टोक्यो के लिए रवाना हो जाते हैं। अपने घर पहुंचकर सुमीरे को उसकी मॉम कहीं पर दिखाई नहीं देती है और वो उन्हें ढूंढते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाती है। उनसे वहां पर मिलकर सुमीरे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उन्हें ना जाने के लिए कहती है, लेकिन एट द एंड सुमीरे की मॉम सुमीरे को बाय बोलकर वहां से जाने लगती हैं कि तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुमीरे की मॉम के कॉलेज फ्रेंड मिस्टर अराटा थे। उनकी आवाज सुनकर सुमीरे की मॉम अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं। वो तेजी के साथ पीछे मुड़ती हैं। वो देखती हैं उनके ठीक सामने एक मिडिल एज गुड लुकिंग मैन खड़ा है। पहली बारी में वो उन्हें नहीं पहचान पाती। सुमीरे की मॉम कंटिन्यूअसली बस मिस्टर अराटा को देखे जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन आखिर है कौन। आफ्टर अ मोमेंट मिस्टर अराटा चुप्पी तोड़ते हुए बोलते हैं, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुमीरे की मॉम मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं। आप कौन है जेंटलमैन? मिस्टर अराटा जवाब देते हैं, सच में तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं जानती। अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी कहिए, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मिस्टर अराटा बोलते हैं, चलो मैं एक सेंटेंस का हाफ पार्ट बोलूंगा, फिर तुम मुझे जरूर पहचान जाओगी। आई एम क्रेजी एंड यू आर मैड। ये सुनकर सुमीरे की मॉम को कुछ याद आने लगता है। वो बोलती है, डेट्स वाई वी बोथ आर कॉल्ड द क्वैट। और इतना बोलते ही सुमीरे की मॉम जाकर मिस्टर अराटा को हक कर लेती हैं। वो बोलती हैं, मायोको तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। सामने से आंसर आता है, हाँ अब तुमने सही पहचाना, मैं हूँ अराटा मायूको, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। सुमीरे की मॉम हल्का सा पीछे हटते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड मायूको के हाथ पकड़ लेती हैं। वो बोलती हैं, मैं बता नहीं सकती तुमसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मिस्टर मायूको बोलते हैं, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मुझे नापसंद करने वाले लोग भी मुझसे मिलकर इम्प्रेस हो जाते हैं। तुम तो फिर भी मेरी फॉर्मर क्रश रह चुकी हो। और इसी तरह उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कंटिन्यू होने लगती है और सुमीरे और मित्सुओ बस वहां पर खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। बीच बीच में सुमीरे अपनी मॉम से बात करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बार बार सुमीरे को कीप क्वाइट होना पड़ रहा था। अब आफ्टर 20 मिनट्स सुमीरे हल्का सा साउट करते हुए बोलती है, मॉम क्या आपको लेट नहीं हो रही है? आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। सुमीरे की मॉम कहती हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी मायूको, मुझे चलना होगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, हम फिर कभी मिलेंगे। मिस्टर मायूको कहते हैं, हम अभी मिले हैं और तुम जा रही हो। ना जाने मैं तुमसे कितनी और बातें शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर किस्मत ने हमें इतने सालों बाद मिलाया है तो जरूर अब हमारे कनेक्शन काफी लंबी टाइम के लिए रहने वाले हैं। तुम जा सकती हो, हम फिर मिलेंगे। और इतना कहते हुए मिस्टर मायूको वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सुमीरे की मॉम का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्हें तो बस टोक्यो में रुकने के लिए एक रीजन चाहिए था जो उन्हें मिल चुका था। वो कहती हैं, रुक जाओ मायूको, क्या तुम इस तरह नाराज होकर चले जाओगे? मिस्टर मायूको पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं समझता हूँ तुम्हारा जाना इम्पोर्टेंट है, मैं तो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। सुमीरे की मॉम बोलती हैं, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मिस्टर मायूको कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कम से कम आज तो नहीं। इतना कहते हुए सुमीरे की मॉम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। मिस्टर मायूको भी स्लोली अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाने लगते हैं, जस्ट लाइक टू लवबर्ड्स। ये देखकर मित्सुओ और सुमीरे पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मिस्टर मायूको और सुमीरे की मॉम एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। सुमीरे कहती हैं, मॉम आपको इस तरह इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये अंकल है कौन और यहाँ पर चल क्या रहा है? सुमीरे की मॉम बोलती हैं, अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ, चलो वेटिंग एरिया में चलते हैं। और वो सभी वेटिंग रूम की तरफ निकल जाते हैं। वेटिंग रूम पहुंचकर सुमीरे की मॉम सुमीरे को
सारी बातें इन शॉर्ट बता देती हैं। वो कहती हैं तुम्हारे डैड, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड मायूको, हम तीनों एक ही क्लास में थे। मायूको और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा फन करते थे। बेटा तुम ये भी कह सकती हो कि हम दोनों एक दूसरे की जान थे। सुमीरे कहती है क्या आप दोनों के बीच में कोई अफेयर था? सुमीरे की मॉम हंसते हुए बोलती हैं हर करीबी का मतलब अफेयर नहीं होता, हम दोनों बस दोस्त थे, अच्छे दोस्त। सुमीरे कहती है फिर आप डैड से किस तरह क्लोज आई? सुमीरे की मॉम बोलती हैं ये एक अलग कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। अपनी मॉम की ये बात सुनकर सुमीरे उनको फोर्स करने लगती है। साथ ही साथ मित्सुओ भी इस बारे में जानने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। मिस्टर मायूको बोलते हैं फिक्र मत करो बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुमीरे की मॉम कहती हैं रहने दो। मिस्टर मायूको कहते हैं अरे कोई बात नहीं, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा दिल कितना बड़ा है। आई एम टेलिंग यू अ शॉर्ट समरी ऑफ आर राइवलरी। मैं और तुम्हारे डैड दोनों एक दूसरे के स्पोर्ट्स में राइवल थे। और हाँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी ये भोली भाली क्यूट सी मॉम एक टाइम पर हमारे स्कूल की हेड चेयर लीडर थी। तुम्हारी मॉम का तो पूरा कॉलेज दीवाना था। बाय द टाइम तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारी मॉम को काफी ज्यादा पसंद करने लगे। ऊपर से हम दोनों राइवल तो थे ही, तुम्हारी मॉम हम दोनों को ही बराबर इंपॉर्टेंस देती थी। एक दिन हम दोनों ने डिसाइड किया जो भी 400 मीटर की रेस को जीतेगा वही तुम्हारी मॉम के दिल का हकदार होगा। रेस स्टार्ट हुई, मैं तुम्हारे डैड से आगे भी पहुंच चुका था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कहीं ना कहीं तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को ही पसंद करती हैं और वो बस मेरा दिल ना दुखाने के लिए इस बात को अपनी जगह पर नहीं लाती हैं। और बस इसी कंडीशन ने मेरे फुट्स को रोक दिया और मैं वो रेस हार गया। तुम्हारे डैड ने रेस जीती और तुम्हारी मॉम का दिल भी। उन्होंने शादी की, तुम्हारा जन्म हुआ और आगे की कहानी तो तुम जानती ही हो। सुमीरे कहती है वाह अंकल, ये स्टोरी तो बिल्कुल किसी टिपिकल इंडियन कॉलेज लव लाइफ ड्रामे की तरह लग रही है। आई एम प्रिटी श्योर आपने जिस भी लड़की से शादी की होगी वो आपके साथ काफी खुश होगी। ये सुनकर सुमीरे की मॉम बोलती है हाँ मायूको, तुमने किसके साथ शादी की? तुमने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया। मिस्टर मायूको बोलते हैं मैंने आज तक शादी नहीं की। सुमीरे की मॉम बोलती हैं मजाक मत करो। मिस्टर मायूको कहते हैं सच में। वो दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आधे घंटे के बाद मिस्टर मायूको बोलते हैं मैं पास ही के एक होटल में रुका हूँ, क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? सुमीरे की मॉम बोलती हैं हाँ, वैसे भी मेरे पास इस शहर में रुकने के लिए कोई खास जगह नहीं है। सुमीरे कहती है मॉम आपका एक घर है। सुमीरे की मॉम बोलती हैं बेटा वो मेरा नहीं तुम्हारा घर है, मैं अब तक वहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए थी। जब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो वो घर मेरे लिए किसी भी तरह से मायने नहीं रखता। आई एम सॉरी, मैं वहाँ नहीं आ सकती। मैं कुछ देर के लिए अब टोक्यो में ही हूँ, तुम चाहो तो एक बार आकर मुझसे मिल लेना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहते हुए सुमीरे की मॉम मिस्टर मायूको के साथ वहां से जाने लगती हैं। ये सब देखकर सुमीरे पूरी तरह अपसेट हो चुकी थी, लेकिन हमारा मित्सुओ इस सिनेरियो को देखकर एक बहुत गहरी सोच में पड़ चुका था। सुमीरे कहती है चलो मित्सुओ घर चलते हैं। मित्सुओ बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर अपने घर चले जाऊंगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुमीरे के डैड गेट पर अपना व्यू पॉइंट करते हुए सुमीरे का वेट कर रहे थे कि तभी गेट ओपन होता है और सुमीरे एंड मित्सुओ घर के अंदर एंटर करते हैं। सुमीरे के डैड बोलते हैं मैंने तुम्हारे रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों जब तक चाहो और जैसे मर्जी चाहो अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे। सुमीरे कहती है डैड हम तो। सुमीरे के डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे, इस बारे में मैं तुमसे नहीं मित्सुओ से जानना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मित्सुओ कहता है अंकल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आने के लिए मैं माफी चाहूंगा। एक्चुअली हम एयरपोर्ट में सुमीरे की मॉम के साथ थे, हम टाइम पर आ जाते लेकिन वहां पर किसी रीजन से हमें लेट हो गई। सुमीरे के डैड बोलते हैं वो रीजन मैं जानना चाहूंगा। सुमीरे कहती है वहां पर हमें मॉम के एक बहुत पुराने फ्रेंड मिले। सुमीरे के डैड बोलते हैं फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? सुमीरे कहती है मॉम के कॉलेज टाइम के फ्रेंड मिस्टर मायूको। ये नाम सुनते ही सुमीरे के डैड के हाथों में टाइटनेस आ जाती है। वो कहते हैं मायूको, आखिरकार ये नाम फिर से मेरी लाइफ में वापस आ ही गया। सुमीरे कहती है डैड हम जानते हैं कि आप दोनों राइवल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें इस तरह पोक करें।
सुमीरे के डैड बोलते हैं मैं अभी बात नहीं करना चाहता, और इतना कहते हुए वो अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। मित्सुओ बोलता है अंकल को क्या हुआ, मुझे क्या पता, मे बी उन्हें कोई अर्जेंट काम याद आ गया हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे एक पर्सन से अपना एक उधार लेना है। मित्सुओ कहता है किससे? सुमीरे बोलती है फ्रॉम यू। मित्सुओ बोलता है वेट अ मिनट, मैंने तुमसे क्या बोरो किया बताओगी? सुमीरे कहती है पिछले पूरे हफ्ते मैंने तुम्हें अपनी साइड से किस किया। वीक में 7 डेज होते हैं, इसका मतलब मैंने तुम्हें 7 किसेस दी और तुमने मुझे अभी तक एक भी वापस नहीं की है। मित्सुओ बोलता है तो उसमें क्या है, लो अभी वापस कर देता हूँ, और वो सुमीरे को अपने पास खींचते हुए उसके चीक्स और लिप्स पर काफी साइलेंटली किस कर देता है। आफ्टर दैट सुमीरे मित्सुओ की नेक पर आज एक लव बाइट क्रिएट कर देती है। मित्सुओ बोलता है ये तुमने क्या किया, मुझे अभी घर भी जाना है, अगर मेरे मॉम डैड ने ये देख लिया तो मेरा बैंड बज जाएगा। सुमीरे कहती है तो कोई बात नहीं, आज यही रुक जाओ। मित्सुओ बोलता है मजाक मत करो सुमीरे, अब मुझे अपनी नेक को छुपा कर रखना होगा। सुमीरे बोलती है क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मित्सुओ कहता है शांत हो जाओ सुमीरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, सच में ये मेरी लाइफ का फर्स्ट लव बाइट था, आई रियली एंजॉयड इट, क्या तुम मुझे फिर से मेरी नेक पर कट कर सकती हो? सुमीरे बोलती है तुम भी ना मित्सुओ काफी नॉटी हो, सारा प्यार अगर आज ही ले लोगे तो कल के लिए क्या बचेगा? मित्सुओ कहता है लव की कोई लिमिट नहीं, हम अपने पार्टनर को जितना प्यार करते हैं हमारी कैपेसिटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है, बट कोई बात नहीं, हम कल तो मिलने ही वाले हैं और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम मुझे खुश नहीं कर दोगी। सुमीरे बोलती है फिर तो मैं यही चाहूंगी कि हमारा इंटरेक्शन काफी लंबा हो और तुम्हें हैप्पीनेस भी काफी टाइम के बाद मिले, एंड आई थिंक अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे, तुम कल रात से गायब हो। मित्सुओ बोलता है ठीक है सुमीरे, अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहते हुए मित्सुओ अपने घर के लिए निकल जाता है और सुमीरे भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाती है। आफ्टर 20 मिनट्स सुमीरे फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है। वो अपना नाइट सूट पहनकर किचन में जा रही थी कि रास्ते में सुमीरे की नजर उसके डैड के रूम पर पड़ जाती है। वो देखती है रूम का गेट आज ओपन था जो कि यूजुअली क्लोज रहता है। सुमीरे बोलती है आज डैड को क्या हो गया है, उन्होंने रूम का गेट क्लोज भी नहीं किया, लगता है वो आज काफी ज्यादा परेशान हैं। यही सब सोचते हुए सुमीरे रूम के गेट की तरफ बढ़ने लगती है। गेट पर पहुंचकर सुमीरे हल्का सा उसे ओपन करती है और देखती है उसके डैड सर नीचे करके टेबल पर बैठे हुए हैं, उनकी नजर एक फोटो के ऊपर है। सुमीरे को क्लियरली वो फोटो दिखाई नहीं दे रही थी। वो कहती है डैड आखिर कर क्या रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम डैड के रूम में कब आई थी, सच में उन्होंने यहाँ पर काफी कुछ चेंज कर लिया है। और सुमीरे काफी ध्यान से अपने डैड को देखने लगती है। वो कुछ कह भी रहे थे लेकिन उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। काफी ट्राई करने के बाद भी सुमीरे को कुछ पता नहीं लगता, इसलिए वो हार मानकर रूम का गेट क्लोज करते हुए किचन में चले जाती है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद सुमीरे किचन से जा ही रही थी कि तभी सुमीरे के डैड भी किचन के अंदर एंटर करते हैं। उन्हें देखकर सुमीरे कहती है डैड आप? सुमीरे के डैड बोलते हैं हाँ मैं। सुमीरे कहती है अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं लेकर आ जाती। खैर कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा स्टडी करना है। सुमीरे के डैड बोलते हैं वो तो ठीक है लेकिन किसी के रूम में झांकना अच्छी बात नहीं होती। सुमीरे कहती है डैड वो मैं आपके रूम में झांक नहीं रही थी, मैं तो बस चेक कर रही थी कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। सुमीरे के डैड बोलते हैं ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, अगर अगला पर्सन तुम्हें नहीं बताना चाहता कि वो क्या फील कर रहा है तो तुम्हें जबरदस्ती वो जानने का ट्राई नहीं करना चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं और मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। सुमीरे कहती है आई एम सो सॉरी डैड, आगे से ऐसा नहीं होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप रूम में क्या सोच रहे थे? सुमीरे के डैड बोलते हैं एज आई सेड मेरा भी बात करने का ज्यादा मन नहीं है, मेरा मूड अच्छा होने पर तुम पूछ लेना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, अभी तुम जाकर स्टडी करो, हम कल सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। अच्छा ठीक है डैड, मैं चलती हूँ। इतना कहते हुए सुमीरे अपने रूम के लिए रवाना हो जाती है। स्टडी करते हुए भी सुमीरे बस अपने डैड के बारे में ही सोच रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर डैड के साथ हुआ क्या है। जब से मैंने उन्हें मिस्टर मायुको के बारे में बताया है वो बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हैं।
कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा, मैं डैड को इतना परेशान नहीं देख सकती। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमिरे स्कूल के गेट पर मित्सुओ का वेट कर रही थी। मित्सुओ भी एक्यूरेट टाइम पर स्कूल पहुंच जाता है। वो सुमिरे को गेट पर ही देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है, मुझे लगा ही था आज भी तुम गेट पर ही वेट कर रही होगी, चलो अंदर चलते हैं। और इसके बाद वो दोनों काफी कैजुअली बातें करते हुए क्लास की तरफ जाने लगते हैं। क्लास में पहुंचकर मित्सुओ और सुमिरे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद टीचर क्लास के अंदर एंटर करते हैं और अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों पिछले 2-3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, बता सकते हो? मित्सुओ कहता है, सॉरी सर, वो हम कहीं पर घूमने के लिए गए हुए थे। सुमिरे बोलती है, हाँ सर, हम माफी चाहते हैं, हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। टीचर बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। इसके बाद वो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मित्सुओ तो पूरे पोटेंशियल के साथ क्लास में फोकस कर रहा था, लेकिन सुमिरे का ध्यान कहीं और ही था। पीरियड के बीच में मित्सुओ सुमिरे की तरफ अपनी नजर घुमाता है। वो देखता है सुमिरे का ध्यान तो कहीं और ही है। क्लास ओवर होने के बाद मित्सुओ सुमिरे के पास जाकर उससे उसकी परेशानी का रीजन पूछता है। सुमिरे कहती है, जब से कल मैंने डैड को मिस्टर मायुको के बारे में बताया है, वो काफी अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मित्सुओ बोलता है, मेरे माइंड में भी मिस्टर मायुको को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं। मैं उनके बारे में जितना भी सोचता हूँ, मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। सुमिरे कहती है, किस टाइप के डाउट? मित्सुओ बोलता है, वो सब डिस्कस करने के लिए ये सही जगह नहीं है, हम स्कूल के बाद मिलकर इस बारे में बात करते हैं, अभी तुम बस शांत रहो। इतना कहते हुए मित्सुओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब स्कूल की छुट्टी के बाद मित्सुओ और सुमिरे इस टॉपिक को लेकर कम से कम 1 घंटा आपस में डिस्कस करते हैं। मित्सुओ बोलता है, इन सभी चीजों की वजह से मुझे मिस्टर मायुको काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे हैं। सुमिरे कहती है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी मम ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे हमें प्रॉब्लम हो। कि तभी सुमिरे का ड्राइवर उसके पास आकर बोलता है, मैम आपके पापा का कॉल आया था, वो काफी गुस्से में हैं, जल्दी घर चलिए। सुमिरे कहती है, अच्छा ठीक है मित्सुओ, हम कल मिलते हैं। और वो जाकर अपनी कार में बैठते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में सुमिरे अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे सुमिरे अपने घर का गेट ओपन करती है, वो देखती है सुमिरे के डैड जमीन पर गिरे हुए हैं। वो बेहोश नहीं है, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वहां पर मिस्टर मायुको और उसकी मॉम भी प्रेजेंट हैं, और सुमिरे के मॉम के हाथ में कुछ ऐसा है जिसे देखकर सुमिरे के डैड एकदम से। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डिया हार्टेड सायोनारा।